आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रोएन बसाल्ट के बारे में। बसाल्ट की मैक्स टर्बो टॉप मॉडल की बात करेंगे। इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी, हर महीने की ईएमआई क्या होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाली है। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे कार्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू सभी कार्स रिलेटेड पाने के लिए। एंड गाइस, अगर आपको किसी दूसरी कार की भाई फाइनेंस डिटेल वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। सो गाइस, सबसे पहले सिट्रोएन बसाल्ट आपको टोटल ऑफर होती है 8 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन में। मैक्स टर्बो इसका टॉप एंड मॉडल रहने वाला है, जिसकी प्राइस 12.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड मोटी मोटा ऑन रोड चली जाएगी 14.5 लाख तक, मतलब 14.5 लाख तक ऑन रोड चली जाएगी। बेस मॉडल से बसाल्ट ऑफर होती है 8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 13.95 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड बसाल्ट में आपको 1199 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलता है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 109 bhp की मिल जाती है 5500 आरपीएम पे एंड 205 Nm की टॉर्क मिलती है 2500 आरपीएम पे। सो गाइस, 14.5 लाख रुपीज़ इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस अगर है तो इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहने वाली है वो भाई 1.8 से 2 लाख तक रहने वाली है, लेकिन हम लोग 2 लाख लेके चलेंगे इसका मिनिमम डाउन पेमेंट। एंड भाई, जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ये आपके सिविल रिपोर्ट पे भी मैटर करते हैं। सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम पैसे में आप दोगे तो फाइनेंस हो जाएगा। अगर भाई थोड़ी सी दिक्कत है, सिविल रिपोर्ट बेकार है, तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से हो सके तो ज़्यादा पैसा देना पड़ सके। सो भाई, मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये देने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन अमाउंट बचेगा वो 12.5 लाख रुपये रहेगा, 12.5 लाख रुपीज़ जिस पे लोन होना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि अभी RBI की तरफ से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि भाई काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही फंड्स प्रोवाइड कर रही है बैंक्स को। एंड 1 साल से लेके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा टोटल 7 साल तक बात करेंगे कि क्या EMI आएगा और हर एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और टोटल गाड़ी की कीमत लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है कि कितनी हो जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ की बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दूं जो कि अगर आप कार लोन करते हो या फिर फाइनेंस कराते हो तो आपको जाननी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई देखो, आपको मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का हमेशा टेन्योर चूज़ करना है। 6 साल 7 साल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हो। तो उसमें भाई आप मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे आप टेन्योर अपना बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका EMI का अमाउंट तो घटता है भाई, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा भागता जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे, आपकी जो EMI का अमाउंट रहेगा 1,08,000 होगा और 54,000 आपका इंटरेस्ट का पार्ट होगा। वहीं अगर आप 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो मात्र 19,000 रुपये आपका EMI होगा और आप मोटी मोटा 4 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे करोगे। जहाँ 50,000 दे रहे थे वहाँ 4 लाख रुपए। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ सक रहे होंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम, मतलब हमेशा फाइनेंसर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराने की कोशिश करना है, बिकॉज गाइस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपके इंटरेस्ट पे, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है आपका। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आप कार फाइनेंस करा रहे हो तो आपको डीलरशिप से कोशिश करो कि फाइनेंस ना कराओ, आप अपने बैंक से फाइनेंस कराओ। लाइक जहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है, अगर बिज़नेस करते हो तो जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है वहाँ पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने का चांस ज़्यादा है। बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि कोई थर्ड पार्टी को उनको कमीशन नहीं देना है। जैसे आप शोरूम पे जाके फाइनेंस कराते हो तो वहाँ पे भाई उनको कमीशन देना होता है। अगर कोई भी गाड़ी फाइनेंस होती है तो शोरूम वालों को कमीशन देना होता है, तो भाई वो कमीशन वो नहीं देते, आपके जेब से ही जाता है। तो उसके लिए क्या करना है ना भाई, कोटेशन लेके आपको नॉर्मल अपने बैंक में जाना बैठना, वो आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देंगे और भाई कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके, आपको लोन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम या दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात होगी। बाकी गैस, ये जो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें थी ये मैंने आपको पहले ही बता दी, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और कोई भी टेन्योर चूज़ करने से पहले, जैसे 4 साल आप चूज़ कर रहे हो 5 साल, तो उसके पहले एक चीज़ समझ लो कि भाई आपका इतना टोटल 4 साल में इंटरेस्ट जाएगा, इतना EMI आएगा, जिससे कि भाई ये समझ आगे चलते रिग्रेट फील ना होना, भाई मेरा 5 लाख रुपये इंटरेस्ट में जा रहा है, मैं क्या करूँ। फिर आप उस लोन को फोरक्लोज कराओगे, तो ये सब काम करने से पहले एक बार सोच लेना। तो भाई चलो, 2 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे अब EMI क्या आएगी 1 साल से लेके 7 साल तक की अब बात कर लेते हैं। तो अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 1,08,000 रुपीज़ आपकी EMI पड़ने वाली है और 54,800 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का पार्ट होगा और गाड़ी की टोटल प्राइस हो जाएगी 13,04,000 रुपीज़, जो कि भाई अपनी टोटल प्राइस होगी। अगर ओवरऑल प्राइस चाहिए कार का तो इसमें भाई डाउन पेमेंट प्लस कर देना। एंड अगर बात कर लेते हैं आप 2 ईयर की, अगर आप 2 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 56,500 रुपीज़ आपकी EMI पड़ेगी एंड 1,06,000 आपका
इंटरेस्ट का पार्ट होगा और टोटल प्राइस हो जाएगी भाई 13,56,000 अपनी कार की। एंड 3 ईयर का अगर टेन्योर चूज़ करते हो तो 39,000 आपका EMI होगा, 1,60,000 आपका इंटरेस्ट का पार्ट होगा एंड 14,10,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है टोटल अमाउंट। और वहीं अगर बात करते हो 4 साल की, अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 30,500 रुपीज़ आपका EMI का पार्ट होगा, 2,14,000 आपका इंटरेस्ट का पार्ट होगा और 14,64,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है भाई टोटल कीमत गाड़ी की। वहीं अगर 5 ईयर की बात करते हो, 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 25,300 रुपीज़ आपका EMI होगा, 2.7 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का पार्ट होगा और 15,22,000 आपका टोटल प्राइस हो जाएगा। वहीं अगर 6 ईयर की बात करेंगे तो 21,900 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 21,900 आपका EMI अमाउंट होगा और 3,28,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 15,78,000 आपका टोटल प्राइस होगा। वहीं अगर हम लोग 7 साल की बात करते हैं जो कि लास्ट ईयर रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम सभी बैंक्स बाई 7 ईयर का टेन्योर ही ऑफर करती हैं, तो 19,400 रुपये 19,400 रुपीज़ आपकी मिनिमम EMI पड़ेगी, 3,86,000 तक की आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 16,36,000 आपकी टोटल कीमत हो जाएगी। सो भाई 2 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के लिए सिट्रोएन बसाल्ट मैक्स टर्बो के लिए आपकी मिनिमम EMI 19,400 आएगी, मैक्सिमम EMI 1,08,000 रुपये, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 54,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 3,86,000 रुपीज़ रहने वाली है। सो गाइस ये था इसका पूरा EMI एंड डाउन पेमेंट। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं भाई कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस सबसे पहले आता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड आप दे सकते हो। फिर आ जाता है भाई सोर्स ऑफ इनकम। तो 2 कंडीशन, अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर आप एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय हो तो मतलब आप जॉब करते हो, एम्प्लॉयर हो मतलब आप बिज़नेस करते हो। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ेगा, और अगर जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ की ड्यूरेशन 3 महीने से कम है, 3 मंथ से कम है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट भी देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप ईजिली आप अपने पोर्टल से, जो कि कंपनी दिया गया होगा कंपनी से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो HR में मेल करके ले सकते हो। अगर आप बिज़नेस करते हो मतलब एम्प्लॉयर हो तो इनकम टैक्स रिटर्न नॉर्मली फाइल करते हो, उससे काम हो जाएगा। देन आता है भाई बैंक स्टेटमेंट। दोनों ही कंडीशन में 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी होता है, जो कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हो या फिर नहीं अपने बैंक में जाके रिक्वेस्ट करके स्टेटमेंट ले सकते हो। फिर उसके बाद भाई मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड, कैंसल चेक्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये सब की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपका जो एड्रेस प्रूफ है ये भाई सेम एड्रेस पर नहीं है जहाँ पर रह रहे हो, तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है। बाकी ये था सिट्रोएन बसाल्ट मैक्स टर्बो का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सब लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी दूसरे कार से रिलेटेड अगर आपको फाइनेंस की वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट बता दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।